जैसे आप कटारी ले लीजिए, मनोज, अब लौटूंगी मैं। मिल्कीपुर सिद्धार्थ, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के बीच इस बात पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ा दलित आपसे बिछड़ा है। इज देयर एनी सेकंड थॉट इन बीजेपी? देखिए गरिमा जी, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। हम मानते हैं कि सीटें उत्तर प्रदेश में जितनी हमको उम्मीद थी या जितनी हमारी अपेक्षा थी उससे कम आई, पर वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। हम 42% वोट लेकर के आए हैं। इनको कितना वोट मिला? सीटें इनकी ज्यादा आई, हमने माना, हम उसका विश्लेषण करेंगे, पर आज भी उत्तर प्रदेश की अधिकतम जनता वो हमको वोट देने का काम कर रही है, हमको पसंद करती है, भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहती है। पर आपने ये कैसे हुआ सिद्धार्थ? इसको जरा थोड़ा सा और एलाबोरेट कर दीजिए। आपकी घोसी की सीट आप हार गए, पिछड़े नेता थे आपके ओम प्रकाश राजभर। संत कबीर नगर आप हार गए। अनुप्रिया पटेल रॉबर्ट्सगंज हार गई। केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़ों के सबसे बड़े नेता आपकी पार्टी के हैं, वो तो फिर भी अलाइज हैं। ये चारों सीटों में से 3 सीटें आप यहां हार गए। एससी के रिजर्व्ड सीट है 17 उत्तर प्रदेश में, उनमें से 8 आप हार गए। 14 में 17 की 17 आपकी थी। कैसे साबित हुआ सिद्धार्थ कि पिछड़े दलित आपसे नहीं छिटके? नहीं, आपका गरिमा जी, आप सीट वाइज विश्लेषण करके आप ये कह सकती हैं, पर मैंने आपको वोट शेयर बताया, आप उस पर भी कमेंट करिए। 42-43% वोट शेयर अगर मिला है तो पिछले दलित का वोट नहीं मिला, आप ऐसा कहना चाहती हैं? फिर इनकी कैलकुलेशन पे पूछ लीजिए। अभी तो पीडीए को 90% बता रहे थे, प्रदेश का 90% है। उस 90% में से भी 42% को तो किसी ने वोट दिया होगा। अपनी कैलकुलेशन से बता दीजिए हमको वोट कौन दे रहा है, और इनका पीडीए मैं बता देता हूं वो वोट परसेंटेज में होगा या क्या होगा, पर इनका पीडीए है मात्र प्रायोरिटी एंड डिवोशन टू अल्पसंख्यक। नहीं तो इनने कब पिछड़े और दलितों की चिंता करी? अरे सरकार में तो और विपक्ष में तो आप इतनी बार रहे, पर परिवार के बाहर कभी सोच पाते तो कभी हो सकता था पहले भी कभी कोई दलित विपक्ष का नेता आ जाता। एक बात मैं और कहूंगा गरिमा जी, अभी आपने जब शुरुआत में आप आंकड़े गिनवाना शुरू कर रही थी कि समाजवादी पार्टी ने कहा किसको, किस जाति के कितने लोग लड़वाए, तो आपने कहा उन्होंने 5 यादव लड़वाए। आपको उसमें एक चीज और जोड़नी चाहिए कि वो जो 5 यादव लोकसभा में इस बार इन्होंने लड़वाए, वो पांचों एक ही परिवार के हैं, वो अखिलेश बाबा के परिवार के हैं। ये लोग कितना पिछड़ों का ख्याल करते हैं, ओबीसी का ख्याल करते हैं, या वास्तव में परिवार की राजनीति आगे बढ़ानी है इनको, ये भी तो सच्चाई देश के सामने है। उसमें गैर यादव ओबीसी भी है। उत्तर प्रदेश का विशेष तौर से 5 पर फोकस है आपका, ठीक है, मैं उसको विद ड्यू रिगार्ड एक्सेप्ट कर लेती हूं, और सच भी है, इसमें कोई छिपाने वाला तथ्य तो है नहीं। लेकिन उसमें गैर यादव ओबीसी भी है, और गैर यादव ओबीसी भी 26 लोग हैं। 5 पर सुई अटक जाना भी ठीक नहीं है ना सिद्धार्थ? गरिमा जी, मैंने तो सुई अटकाई नहीं। आपने बोला कि 5 यादवों को टिकट दी। 8% टिकटें समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की लोकसभा में एक ही परिवार को दी। 8%, 62 लड़े थे, उसमें से 5 को दे दी एक ही परिवार के अंदर। तो उस पर भी तो कितनी बात करिए। और अगर यह सोचें कि प्रदेश का अल्पसंख्यक या प्रदेश का पिछड़ा या प्रदेश का दलित इस बात को नहीं समझता, तो ऐसा नहीं है। वो जानता है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश परिवार के लिए अपने परिवार की राजनीति चमकाना और उनको आगे बढ़ा के रखना उतना अच्छा। अब अखिलेश बाबा दिल्ली आ गए, ये बताइए, तो बनाएंगे पीछे किसी को, मतलब छोड़ा वही देंगे दूसरे को। आप 17 की 17 जीते थे 2014 में, सही फैक्ट अगर बता रही हूं, मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा कहीं भी गलत नजर आऊं मैं तो। 17 की 17 जीते 14 में, 19 में जीते 15, घटकर 8 पर क्यों आ गए आप? एससी की सीटें या दलितों की सीटें? अगर दलित आपके साथ इंटैक्ट खड़ा था, 14 में दे दी संजीवनी, 19 में दे दी, 24 में क्यों नहीं मिली है? देखिए गरिमा जी, हम इसको ऐसे विश्लेषण नहीं करते जैसे आप कर रही हैं। हमारे लिए उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में हमारी अपेक्षा से अनुरूप उतना एक प्रदर्शन हमारा नहीं रहा, और हम कहीं हमारी संख्या बल हमारे को कम आया। यह मैंने शुरुआत में आपके शो पे बोला। हम उसका विश्लेषण करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे, पर इस बात को हम ये नहीं मान सकते दलितों की सीट पे क्या रहा या पिछड़ों की सीट पे क्या रहा। उत्तर प्रदेश की जनता में 42% उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको वोट दिया। अब आप पूछ लीजिए 42% में कोई एक ही वर्ग है क्या? 90% पीडीए बताने वाले ये बात क्यों नहीं बताते तो कि उनके टोटल वोट शेयर से ज्यादा वोट शेयर भाजपा को मिला? ये भी बता दीजिए। ये रिफ्लेक्ट होगा 10 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं। अब गरिमा जी, 10 सीटों का परिणाम क्या होगा, भाजपा के प्रवक्ता के नाते अगर आप मेरे से कुछ और विश्लेषण चाह रही हैं, तो मैं पता नहीं। हमें अभी हुए ना 7 राज्यों में 13 सीटों पर उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं।
इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं भाई, ये तो पहली फाइट होगी लोकसभा के बाद। नहीं, बिल्कुल होगी, हम बिल्कुल होगी। लोकसभा भी फाइट थी, लोकसभा की फाइट के अंदर तीसरी बार हमको सरकार बनाने का मौका दिया। इतना ही नहीं, 4 राज्यों में हमारी सरकार आ गई, 4 राज्य और भाजपा शासित हो गए हैं। पिछले 1 साल के अंदर 10 राज्यों में हमने सरकार बना ली है, वो भी भाजपा शासित हो गए। सारी फाइट है और यूपी में सिमट गए। यूपी में 80 में से 80 का नारा था, 33 पर रह गए और सारा कैलकुलेशन आप कह रहे हैं कि मैं उसको अंडर द कारपेट रख दूं। खैर, लेकिन सुधींद्र भदौरिया, सुधींद्र जी बिल्कुल मत रखिए। हाँ, बिल्कुल मत रखिए गरिमा जी, बिल्कुल मत रखिए। सुधींद्र जी, आपको कुछ अंडर द कारपेट नहीं रखना, ना हमारी संख्या ना हमारा वोट शेयर, दोनों को मत रखिए। ठीक है।